जैसे पूरा ब्रह्मांड एक नजर में देख लेते हों, और फिर भी लाखों लोग उनके सामने झुकते हैं। लाखों लोग उनके रथ की रस्सी खींचने के लिए हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं। लाखों लोग कहते हैं, यही भगवान सबसे दयालु है। उनका नाम है जगन्नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, प्रेम के सागर, पूरी धाम के राजा। अब कल्पना कीजिए, इन्हीं भगवान की मूर्ति के अंदर आज भी एक दिल धड़कता है। श्री कृष्ण का असली हृदय जो अग्नि में भी नहीं जला। इन्हीं भगवान के हाथ एक रानी की गलती की वजह से अधूरे रह गए, और इन्हीं भगवान की बड़ी बड़ी आंखें उस प्रेम की निशानी है जिसमें खुद भगवान पिघल गए थे। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे जगन्नाथ की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये उस भगवान की गाथा है जो अधूरे हैं फिर भी पूर्ण है, जो पत्थर की मूर्ति है फिर भी जीवित है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस दुनिया में जो किसी ने नहीं दिखाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ जी हैं कौन। हमारे पुराणों में, खासकर स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और उड़िया महाभारत में भगवान जगन्नाथ की कथा विस्तार से मिलती है। जगन्नाथ शब्द बना है दो शब्दों से, जगत यानी संसार, नाथ यानी स्वामी। तो जगन्नाथ का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनके बड़े भाई हैं बलभद्र यानी बलराम, उनकी छोटी बहन है देवी सुभद्रा। तीनों की मूर्तियां एक साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में है। इसे श्री क्षेत्र भी कहते हैं। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। लेकिन पहले एक दिलचस्प बात, जगन्नाथ जी की मूर्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। हर 12 साल में जब सूर्य और चंद्र एक खास स्थिति में होते हैं, तब पुरानी मूर्ति हटाई जाती है और नई मूर्ति स्थापित की जाती है। इसे कहते हैं नवकलेवर यानी नया शरीर। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों पर कपड़ा लपेटकर पुरानी मूर्ति से कुछ निकालते हैं और नई मूर्ति में रखते हैं। उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। पुजारी कभी नहीं बताते कि वो क्या है। कहते हैं उनके हाथों को कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई धड़कन हो। ये क्या है, इसका जवाब हम देंगे इस वीडियो के सबसे रहस्यमय हिस्से में। लेकिन पहले वो कहानी सुनिए जहां से ये सब शुरू हुआ। एक राजा की तरफ से। सतयुग की बात है। मालवा राज्य, जो आज मध्य प्रदेश है, वहां एक राजा राज करते थे। नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सुबह शाम पूजा, यज्ञ, ध्यान। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प जो किसी यज्ञ से नहीं मिटती थी, जो किसी पूजा से नहीं जाती थी। वो चाहते थे भगवान के साक्षात दर्शन, किसी मूर्ति में नहीं, धरती पर, जीवंत, सामने। और एक दिन दरबार में एक सन्यासी आया, भगवा वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में एक अजीब चमक। उसने कहा, हे राजन, उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में विराजमान है। एक नीले रंग की दिव्य मूर्ति, साक्षात ईश्वर। राजा की सांस रुक गई, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, नील माधव को ढूंढना है, चाहे जान भी जाए। राजा ने अपने राजपुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया। विद्यापति, तुम्हें उड़ीसा जाना है, नील माधव को खोजना है। विद्यापति अकेले निकले। जंगल, पहाड़, नदियां। दिन बीते, हफ्ते बीते, और एक दिन वो पहुंचे एक अनजान बस्ती में, शबर जनजाति की बस्ती। वहां के मुखिया थे विश्ववसु, एक साधारण दिखने वाला आदमी, लेकिन उसमें कुछ था। विद्यापति ने देखा, विश्ववसु रोज शाम जंगल से लौटते हैं और उनसे एक दिव्य सुगंध आती है, जैसे किसी मंदिर से आ रहे हों। विद्यापति ने मन में सोचा, ये इंसान कुछ छुपा रहा है। विद्यापति वहीं रुक गए। दिन बीते और हुआ कुछ ऐसा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। विश्ववसु की बेटी थी ललिता।
और विद्यापति को उससे प्रेम हो गया। दोनों का विवाह हो गया। अब विद्यापति के पास रास्ता था। उन्होंने ललिता से कहा, अपने पिता से पूछो रोज सुबह कहाँ जाते हैं, क्या वहाँ कोई देवता है? हाँ। मुझे भी दर्शन करवा दो। ललिता ने बार बार कहा। विश्ववसु टस से मस नहीं हुए, लेकिन बेटी की जिद के आगे आखिरकार झुकना पड़ा। बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, रास्ता किसी को नहीं पता चलेगा। विद्यापति बहुत होशियार थे। आंखों पर पट्टी ठीक है, लेकिन हाथ तो आजाद हैं। विद्यापति ने पहले से ही अपनी धोती में सरसों के दाने छिपा लिए थे और रास्ते में हर कुछ कदम पर एक दाना चुपके से गिराते जाते गुफा के अंदर पहुंचे और जो दर्शन हुए वो अकल्पनीय थे। नील माधव, नीले रंग में चमकती एक दिव्य उपस्थिति, जीवंत लगती। विद्यापति की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गए यही वो हैं जिनकी तलाश थी। विद्यापति ने राजा को संदेश भेजा, लेकिन उससे पहले महीने बीते, बारिश आई और उन सरसों के दानों से पीले पीले फूलों वाले पौधे उगाए। जंगल के बीच एक सीधी लकीर। विद्यापति ने वो रास्ता पहचाना और संदेश गया राजा तक। राजन, नील माधव मिल गए, देर मत कीजिए। लेकिन ये नील माधव क्या है? इसका जवाब मिलता है उड़ीसा के महाकवि सरला दास की ओडिया महाभारत में। सरला दास जो 15वीं सदी के महान कवि थे, उन्होंने महाभारत को उड़िया भाषा में लिखा और उसमें एक ऐसी कथा लिखी जो बाकी किसी ग्रंथ में इतने विस्तार से नहीं मिलती। वो कथा है श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जहां लाखों लोग मारे गए अब शांत थी, लेकिन एक श्राप था, गांधारी का श्राप, जिसने कहा था, कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। और वो श्राप सच हुआ। द्वारका समुद्र में डूब गई, यदुवंश का नाश हो गया और श्री कृष्ण अकेले गुजरात के प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे थे। वहां एक शिकारी था, जरा। वो जंगल में शिकार खोज रहा था। दूर से उसे लगा कोई हिरण है। उसने तीर चलाया। तीर जाकर लगा श्री कृष्ण के पैर में। जरा दौड़ा आया और जब उसने देखा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो भगवान थे जिन्हें उसने तीर मारा था। जरा रोने लगा, माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, ये मेरी इच्छा थी, तुमने कोई गलती नहीं की। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी मानव लीला समाप्त हुई। अर्जुन को खबर मिली। वो दौड़ा आया, भाई को देखा और टूट गया। उसने अंतिम संस्कार की तैयारी की, लकड़ियां सजाई, चिता बनाई और आग लगाई। चिता जली, लपटें उठी, पूरा शरीर भस्म होने लगा, लेकिन एक चीज नहीं जली। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। राख के बीच एक मांस का टुकड़ा था, छोटा लेकिन जीवित, धड़कता हुआ। श्री कृष्ण का हृदय। अग्नि ने पूरा शरीर ले लिया, लेकिन उस हृदय को छू भी नहीं पाई, क्योंकि वो हृदय साधारण नहीं था। उस हृदय में राधा का प्रेम था। उस हृदय में गोपियों की भक्ति थी। उस हृदय में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम समाया हुआ था। ऐसा हृदय आग कैसे जलाती? आकाशवाणी हुई, अर्जुन, ये हृदय साधारण नहीं है। इसे अग्नि नहीं छू सकती, इसे मिट्टी नहीं ले सकती। इसे समुद्र में विसर्जित कर दो, ये अपना रास्ता खुद खोज लेगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो हृदय उठाया और समुद्र के पास गया। हाथ खोले और वो धड़कता हुआ हृदय समुद्र की लहरों में चला गया। अर्जुन देर तक खड़ा रहा, लहरों को देखता रहा। वो हृदय दिखना बंद हो गया, लेकिन धड़कना बंद नहीं हुआ। वो हृदय बहता रहा। दिन बीते, महीने बीते, समुद्र की लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहीं और एक दिन वो पहुंचा उड़ीसा के समुद्र तट पर। वहां एक आदिवासी था। रोज सुबह समुद्र किनारे आता था, मछली पकड़ता था, जीवन जीता था। उस दिन उसने देखा लहरों के बीच कुछ चमक रहा है। एक नीले रंग का चमकदार रत्न, छोटा लेकिन अजीब। उसे उठाया तो हाथ में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कुछ धड़क रहा हो। वो आदिवासी था विश्ववसु। उसने उस रत्न को घर लाया, जंगल की एक गुफा में रखा, फूल चढ़ाए,
दिया जलाया और पूजा करने लगा। उसे नाम दिया नील माधव, नीले रंग का माधव, नीले रंग के कृष्ण। दोस्तों, जो नील माधव राजा इंद्रद्युम्न ढूंढ रहे थे, जो विद्यापति को मिले, वो थे श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय। राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना लेकर चले। हाथी, घोड़े, सैनिक, उनका दिल धड़क रहा था। ये पल उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। हजारों साल की भक्ति का फल मिलने वाला था। वो गुफा के पास पहुंचे, अंदर गए और गुफा खाली थी। नील माधव गायब। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। सेना स्तब्ध। राजा वहीं बैठ गए, अन्न जल छोड़ दिया। आमरण अनशन। जो राजा पूरे मारवा का मालिक था, वो आज एक गुफा के बाहर जमीन पर बैठकर रो रहा था। रात हुई, आंखें बंद हुई और सपने में भगवान प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, शांत। भगवान बोले, हे राजन, दुखी मत हो। मैं नील माधव रूप में अब नहीं रहूंगा। अब मैं दारू ब्रह्म बनकर आऊंगा, लकड़ी के रूप में। समुद्र तट पर जाओ, एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता मिलेगा, वही मैं हूं। राजा सुबह उठे और सीधे पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जिसे कहते हैं बांकी मुहान। और सच में लहरों पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था। उस पर बने थे शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये दारू ब्रह्म था। लेकिन तभी समस्या। सैकड़ों सैनिक उस लकड़ी को खींचने लगे। बड़े बड़े हाथी जोते गए। घंटे बीते, लेकिन वो लकड़ी टस से मस नहीं हुई। सब थक गए, हार मान रहे थे। तब किसी ने कहा, विश्ववसु को बुलाओ। वही शबर मुखिया, वही आदिवासी जिसकी वजह से ये पूरी कहानी शुरू हुई। विश्ववसु आया। उसने राजा का हाथ पकड़ा। दोनों ने साथ में उस लकड़ी को छुआ और वो लकड़ी पानी से बाहर आ गई। भगवान सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे थे, जब एक राजा और एक आदिवासी दोनों एक साथ उन्हें छुए। दोस्तों, प्रेम में कोई जात नहीं होती। भगवान के लिए एक राजा और एक आदिवासी बराबर है। अब लकड़ी आ गई थी, लेकिन नई मुश्किल। उस दिव्य लकड़ी पर जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई जाती, कुल्हाड़ी टूट जाती। लोहे का औजार टुकड़ों में बिखर जाता, लेकिन लकड़ी पर एक खरोंच नहीं। कोई नहीं था जो इसे काट सके। तब दरबार में एक बूढ़ा आया, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक छोटी सी छेनी। बोला, मैं इस लकड़ी से मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। 21 दिन, बंद कमरा, कोई अंदर नहीं आएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई झांकेगा नहीं। अगर शर्त टूटी, काम रुक जाएगा। राजा ने हाँ कर दी। बूढ़ा अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ। पहले दिन से आवाजें आने लगी। लकड़ी तराशने की आवाज। दिन बीते। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, आवाजें आती रहीं, लेकिन 14वें दिन आवाजें बंद हो गईं। पूरा महल सन्नाटे में। रानी गुंडिचा घबरा गई। एक दिन खामोशी, 2 दिन खामोशी, 3 दिन। रानी के मन में डर बैठ गया। बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर गया होगा। उन्होंने राजा से कहा, दरवाजा खुलवाइए। राजा ने मना किया, शर्त याद दिलाई, लेकिन रानी बार बार कहती रही, बार बार, बार बार। और राजा इंद्रद्युम्न एक पल के लिए इंसान बन गए, भावनाओं में बह गए। 15वें दिन दरवाजा खुल गया। बूढ़ा बढ़ई गायब था और कमरे में थी 3 मूर्तियां, लेकिन अधूरी। न पूरे हाथ, न पैर, न पंजे, बस बड़ी बड़ी आंखें और एक अधूरा शरीर। राजा जमीन पर बैठ गए, हाथों में चेहरा छुपा लिया, रोने लगे। मैंने शर्त तोड़ दी, मैंने भगवान को नाराज कर दिया। सारे दरबारी चुप, कोई कुछ नहीं बोल सका। और तब आसमान से आवाज आई, हे राजन, रो मत, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में इस धरती पर पूजा जाना चाहता हूँ। इन अधूरे हाथों से भी मैं अपने भक्तों के हर दुख को थाम लूंगा। और फिर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन तीनों मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा पूरी धाम में स्थापित हो गए। लेकिन दोस्तों, एक काम अभी बाकी था।
नील माधव था जो अंतर्ध्यान हो गया था। वो भगवान की इच्छा से इन्हीं तीनों मूर्तियों के अंदर स्थापित हुआ। यही है ब्रह्म पदार्थ। वो बूढ़ा बढ़ई स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार जो एक साधारण इंसान का रूप धर कर आए थे। दोस्तों, अब एक और कहानी ये बताती है उन बड़ी बड़ी आंखों का राज। जगन्नाथ जी की मूर्ति देखकर हर कोई एक सवाल पूछता है, ये आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? इसका जवाब मिलता है द्वारका की एक कथा में। द्वारका में एक दिन कुछ अलग हो रहा था। श्री कृष्ण की माता रोहिणी रानियों को वृंदावन की कथा सुना रही थी, गोपियों के साथ रासलीला की कथा। वो दिव्य प्रेम जो शब्दों में नहीं समाता, लेकिन ये कथा बहुत गोपनीय थी। इसे सुनकर मन इतना भावुक हो जाता था कि कोई खुद को रोक नहीं पाता। इसीलिए सुभद्रा को दरवाजे पर खड़ा किया गया। कृष्ण और बलराम को अंदर मत आने देना। सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी कृष्ण और बलराम वहां आ गए। सुभद्रा ने हाथ फैलाकर रोका, लेकिन अंदर से आ रही थी वृंदावन की बातें, राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति, वो कालिंदी का किनारा, वो कदम्ब का पेड़, वो बांसुरी की धुन। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, महाभारत के नायक थे, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे। लेकिन उनके मन में एक जगह थी जो हमेशा वृंदावन में रहती थी, वो यमुना का किनारा, जहां उन्होंने कालिया नाग को नाथा था, वो गोवर्धन पर्वत जो उन्होंने एक उंगली पर उठा लिया था, वो ग्वाल बाल जो साथ खेलते थे। और जब अंदर से वो कथा सुनाई दी, श्री कृष्ण रुक गए, सुनने लगे। जैसे जैसे सुनते गए, वृंदावन जाग उठा उनके मन में। वो माखन की मटकी जो माँ यशोदा ने छिपाई थी, वो नंद बाबा की गोद जहां वो सो जाते थे, और भगवान उस महाभाव में पिघलने लगे, हाथ सिकुड़ने लगे, पैर शरीर में समाने लगे, और आंखें बड़ी होती गईं और बड़ी होती गईं, जैसे उस प्रेम को और ज्यादा देखना हो, जैसे वृंदावन को और करीब से महसूस करना हो। बलराम और सुभद्रा के साथ भी वही हुआ। तीनों वहीं खड़े, जड़ पिघले हुए, प्रेम में डूबे। तभी देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने ये रूप देखा। एक पल के लिए वो भी रुक गए, आंखें भर आईं। नारद बोले, हे प्रभु, ये प्रेम में पिघला हुआ रूप, ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रूप है। किसी योद्धा का रूप नहीं है, किसी राजा का रूप नहीं, प्रेम में डूबे भगवान का रूप। कृपया कलयुग में इसी रूप में दर्शन दीजिए। जब इंसान थक जाए, टूट जाए, दुखी हो जाए, तो वो आए और देखें भगवान भी प्रेम में पिघलते हैं। भगवान ने आंखें खोली और बोले, तथास्तु। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ जी की वो अद्भुत गाथा। वो राजा जिसने हजारों साल भटककर भगवान को ढूंढा, वो आदिवासी जिसके बिना भगवान की लकड़ी पानी से नहीं निकली, वो रानी जिसकी एक गलती ने भगवान का रूप हमेशा के लिए बदल दिया, और वो हृदय जो श्री कृष्ण का था, जो आज भी धड़कता है। जगन्नाथ जी हमें सिखाते हैं भगवान अधूरे भी हो सकते हैं। वो हमारी तरह है, अधूरे लेकिन पूर्ण। उनके अधूरे हाथ हमें बताते हैं पूरे हाथ होना जरूरी नहीं, सिर्फ प्रेम होना जरूरी है। और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बताती हैं जो प्रेम में डूब जाते हैं वो दुनिया को सबसे ज्यादा देखते हैं। पुरी में हर साल रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ खुद रथ पर बैठकर भक्तों के पास आते हैं। वो भक्त का इंतजार नहीं